हमारी जीतनी है और लोगों को जो है वोट देके आप जिताए झाड़ू को, मेहनत तुम्हारी है और जो उनको जिताना है बड़ी बहुमत से। नीला कुमार को भारी वोटों से जिताएं और जिता के फिर दोबारा इधर लाएं। और आपकी गांव की कोई भी समस्या होगी तो हम उसके सामने रखेंगे और अपने मेहनत से और तहे दिल से बेगमपुर का विकास कार्य करेंगे। धन्यवाद। आ गया आशीर्वाद रखना अंकल। जिनकी छत्र छाया में ये पार्टी का उदय हुआ था, जगदीश जी से कहूँगा 2 शब्द कहें और लीना जी का स्वागत भी करें। पहले आप लीना जी का स्वागत कीजिए। जगदीश जी से कहूँगा कि अपने 2 शब्दों में आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द। नमस्कार भाइयों सारे। हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के प्रत्याशी लीना कुमार जी आप लोगों से आपका आशीर्वाद लेने आई हैं। आप इनको आशीर्वाद दो। 4 तारीख को झाड़ू के बटन पे दबा के इनको विजयी बनाना है हमने सबने। आप लोगों का बहुत सहयोग जरूरी है, आपके बनाने से कुछ नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि पूरे गांव वाले, मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ कि सारे मिल के झाड़ू में ही बटन दबाने हैं, ताकि हमारी ये प्रत्याशी जो हमारे जो एमसीडी के काम है जो यहाँ पे नहीं हो रहे, हमारे जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, उसको हमने गांव को साफ सुथरा करना है। अगर आप लोगों ने हमारी बेटी लीना को जिता दिया गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों के साथ मैं गांव को साफ सुथरा कर दूंगा। अपने वार्ड से तो बिल्कुल सब आदमी को निर्भोक होके 4 तारीख का झाड़ू पे बटन दबा के लीना जी को जिताना है। हमारे सोमनाथ भारती जी के विधायक जी का हाथ मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रधान जी चौहान साहब का, अशोक जी, इनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं बेगमपुर की जनता से रूबरू हो सकूँ। आपने देखा है पिछले 10 सालों से सोमनाथ भारती जी आपके सेवा में लगे हुए हैं। हमारा ये जो चुनाव है कोई प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर चुनने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है हमारे गली मोहल्ले का चुनाव है। हमारी गली की आगे सड़कें कैसी हों, वहाँ जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी का क्या समाधान है, हमारे घरों के आगे जो पेड़ पौधे हैं उनका कटाई छटाई होती है या नहीं होती है, हमारे घरों के आगे जो पार्क है उसको डेवलप किया हुआ है या नहीं, उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले हैं या नहीं हैं, हमारे जो ये फुटपाथ बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि हमारे बुज़ुर्ग उस पर चल सकें, हमारे सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको भरना, उनको साफ़ सुथरा करना ताकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग गिरे ना उस पर, घरों के आगे जहाँ अंधेरी जगह है वहाँ की लाइटें ताकि हमारी बहन बेटियों को रात को निकलने में डर ना लगे। ये इस चीज़ का चुनाव है। तो इस बार जो चुनाव का बटन दबाएंगे वो ये चीज़ देख के दबाइएगा कि किस बंदे के पास आप जाकर उपलब्धता उसकी कितनी है, आप कैसे आसानी से उसको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, उसको मिल नहीं पाएंगे तो आप अपनी समस्या बता नहीं पाएंगे उसे। तो मैं यही कहूँगी। दूसरी एक और चीज़ कि यहाँ पे हम एक न्यू इंजन का बात करते हैं। आपने देखा है ऊपर केजरीवाल जी की सरकार है, आपके विधायक जी आम आदमी पार्टी के, अगर उनका प्रत्याशी भी काउंसलर के रूप में आपके बीच में आता है तो जो भी सारे काम हैं वो बहुत आसानी से हो पाएंगे। क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर एक लेवल पे नहीं होंगे दोनों तो फाइलें इधर से उधर चलती रहेंगी और वो लड़ाई झगड़ा आपस में चलता रहेगा। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं तो आपको आम आदमी पार्टी का विधायक और आम आदमी पार्टी का काउंसलर चुनना चाहिए। तो दोनों जो लेवल हैं वो अलग अलग पार्टियों के होंगे तो काम में दिक्कत आएगी। दूसरा एक और चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, जब काम करवाने जाते हैं आप लोग तो बोला जाता है फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, हम नहीं कर सकते, फंड्स नहीं है।
अब ये जो फंड का चक्कर है ये इसी तरह से ख़त्म हो पाएगा कि दिल्ली सरकार का भी फंड हमें मिलेगा, एमएलए का जो फंड है वो भी हम एमसीडी कार्य में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा भारती जी ने एमएलए का फंड भी कई ऐसे काम एमसीडी के करवाए हैं अपने फंड से, तो वो फंड भी एमसीडी में यूज़ कर सकते हैं और एमसीडी का फंड तो होगा ही। तो फंड की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है काम करने की नीयत में। जिसकी नीयत साफ है काम तो होगा। तो मैं आपके बीच में ये विश्वास दिलाती हूँ कि जगदीश जी ने जो प्रॉमिस किया है आप लोगों से उसका मान रखना मेरा काम है, आप लोगों का काम करना मेरा काम है। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिले ताकि मैं आपको अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं काम के बारे में बता सकूँ कि मेरा काम बोलेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। आप लोग अपने घर से वोटिंग करने ज़रूर निकलिएगा और अपने अड़ोस पड़ोस को भी बोलिएगा कि वोट ज़रूर डालेंगे। तो आपसे ये उम्मीद करते हुए कि आप झाड़ू चुनाव चिन्ह को जिताएंगे, आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। जय हिंद। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो 6 क्लासेस शुरू होते हैं और एमसीडी के सब 5th क्लास तक के स्कूल हैं। जो अभी मैंने स्कूल्स में देखी है प्रॉब्लम्स आती है, 6th क्लास में बच्चे जाते हैं, उनको क ख पढ़ना नहीं आता है, उनको गिनती नहीं आती है, 20 से आगे गिनती किसी को भी नहीं आती है और पहाड़े तो बहुत दूर की बात है। अगर एमसीडी हमारे पास होगी तो जैसे दिल्ली के स्कूल चमकाए हैं ऐसे ही एमसीडी के स्कूल भी अच्छे करेंगे और जब बच्चों की नींव अच्छी होगी तो वो आगे जाकर बहुत अच्छा सरकारी स्कूलों में जाके 6th क्लास ऑनवर्ड्स भी बहुत अच्छा करेंगे। अभी इतनी 6th क्लास के बच्चे को हम 1st क्लास का पढ़ाते हैं, उसके बाद भी हमारे सरकारी स्कूल्स के बच्चे जो है IIT क्लियर किया, उन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स क्लियर किए हैं, नासा में भी गए थे, अभी कुछ सिलेक्ट हुए थे। तो इसलिए स्कूल से मुझे याद आया अगर एमसीडी हमारे पास होती है तो खाली एमसीडी में ही बच्चे स्कूल अच्छे नहीं करेंगे, उनका आगे का भविष्य भी बहुत उज्जवल हो जाएगा क्योंकि उनकी नींव बहुत अच्छी होगी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ये बताने आया हूँ कि मेरा बचपन बेगमपुर में ही बीता। यहाँ पे मैंने कंचे खेले हैं, लट्टू खेले हैं, अशोक जी, पदम जी, विमल अरोड़ा, शम्मी, ठीक है सर, चड्डा जी, सतबीर। तो मेरा बचपन जो था यहीं पे निकला जी और उनसे मेरे को हमेशा प्यार मिला और हमेशा मिलता रहा। साथियों, जैसे हम लोग यहाँ बेगमपुर में रह रहे हैं और हमने देखा है हमारी समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और आप सभी जानते हैं कि पिछली बार पार्षद जो अनिल शर्मा जी थे वो हमारे भाजपा के ही थे। कितने लोगों ने अनिल शर्मा जी को अपने गांव में आते हुए देखा, बताइए? देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। हमारे गांव की समस्याएं जो मुख्य समस्याएं थी, मैंने कई बार उनको कहा 1-2 पार्क है हमारे, उनको थोड़ा ठीक कर दिया जाए। वहाँ पे सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए थोड़ी जगह बना दी जाए कि उन्हें यहाँ वहाँ बैठना ना पड़े। हमारी गलियों में हमेशा ही कूड़ा रहता है, सुबह आप आओ शाम को आओ, सारा दिन कूड़े से भरमार रहती है। हमारे बच्चे उसी कूड़े से होकर जाते हैं, हमारे परिवार के लोग उसी कूड़े से होकर निकलते हैं। वो गंदगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और पार्किंग की समस्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब यहाँ से बाहर निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम कौन से रास्ते से निकलें। तीनों रास्तों पे बेगमपुर के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जब से मैं खुद यहाँ रह रही हूँ तब से यही देख रही हूँ। एक मंदिर के पास कूड़े का ढेर है, कितना गंदा लगता है। लोग पूजा करने जाते हैं और कूड़ादान वहाँ बना रखा है। हम में से किसी ने भी कोशिश करी कि भाजपा जो हिंदुत्व का नाम लेती है, कम से कम उस मंदिर के बाहर तो साफ सफाई करवा सके। वहाँ से आप होके आओ शमशान घाट की तरफ आप जाओ, सारा कूड़े से भरा रहता है। वो भरा रहता है कि नहीं रहता? उसके बाद आप सुनील नर्सिंग होम से आओ, वहाँ से कूड़े से भरा रहता है। क्या बेगमपुर के वासी सिर्फ कूड़ेदान से एंट्री करने के लिए रखे गए यहाँ पे? क्यों नहीं हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं? और क्यों हम लोग भाजपा जैसे लोगों का समर्थन करने के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं? तो मैं आपसे बस यही बिल्कुल। और उसके बाद हमारी पार्किंग की भी बहुत समस्या है। आपने कम्युनिटी हॉल का किराया आप देखो कितना ज़्यादा है, जो हमारे बस से बाहर है, वो भी हम लोग नहीं दे सकते। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो भाजपा के पार्षदों ने आज तक नहीं करी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार कम से कम हम झाड़ू को सपोर्ट करें, झाड़ू को वोट दें, ताकि हम सारे कार्यकर्ता अपने मोहल्ले मार्च में बेगमपुर में सारे कामों को करवा सके। चाहे लीना कुमार जी हों, भारती जी हों, हमारे लिए सब एक बराबर है। आपको पता है भारती जी के पास हम रात को भी जाए तो भी काम हो जाते हैं, वैसे ही हम इनसे भी करवा पाएंगे।
तो कम से कम हमें इतना साथ और हमारा इतना सपोर्ट जरूर कीजिए कि अगर झाड़ू आएगी, हमारी पार्टी जीतती है, तो हम ये काम पूरी तरह से करवा पाए। धन्यवाद। समाप्त करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी एक और बार, और अपने यहाँ बैठे सभी कोऑर्डिनेटर्स का। मेरी जो टिकट मिली है वो बिल्कुल फ्री में मिली है, मैंने एक पैसा नहीं दिया। मेरे साथ जो ये कार्यकर्ता सारे जुड़े हुए हैं, ये सब लोग दिल से काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहा मेरे से, ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं आऊँगी तो आप लोगों की सेवा भी फ्री में होगी। ये जो करप्शन है इसको ख़त्म करेंगे हम। तो मैं यही चाहूँगी कि अपना आशीर्वाद दें, 4 तारीख को झाड़ू चुनाव चिन्ह पे अपना बटन दबाकर विजयी बनाएं, और उसके बाद 5 साल में आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी। अब मैं ये चाहूँगी जो लोग मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, कृपया हाथ खड़ा कर लें कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। और ये मेरा हाथ खड़ा है कि अगले 5 साल में मैं आपके बीच में रहूँगी।